अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। दरअसल केरल में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पाए जा रहे हैं। 24 जून तक 2390 सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में डेल्टा वेरिएंट के 1482 केसेस पाए गए हैं। अल्फा के 642, कप्पा के 197 और बीटा के 65 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस आने का कारण डेल्टा वेरिएंट का अब गांव में पहुंच जाना है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा केस आने का कारण डेल्टा वेरिएंट का वहां देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में देर से पहुंचना है, जो अब सक्रिय हैं। नॉर्थ ईस्ट की हालत लगभग यूरोप के जैसी है। जैसे यूरोप में डेल्टा वेरिएंट देर से पहुंचा और अब वहां से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केस और तीसरी लहर की आहट के बीच एक और फिक्र बड़ी होती जा रही है, वो है वैक्सीन संकट। देश के कई राज्यों का दावा है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और इसकी वजह से टीकाकरण बंद है। वहीं आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश में फिर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। इक्कीस जून को देश में वायरस पर वैक्सीन के वॉर का नया राउंड शुरू हुआ तो शाम होते होते वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे तो ऐसा लगा कि भारत की बड़ी आबादी जल्द वैक्सीनेट हो जाएगी और कोरोना कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जुलाई के महीने में टीकाकरण की दर में करीब 1/3 की कमी आई है। 21 से 30 जून के बीच वैक्सीनेशन का औसत था 54,88,000 प्रतिदिन, जबकि 1 से 14 जुलाई के बीच का औसत है 37,63,000 वैक्सीन रोजाना। मतलब जुलाई में टीकाकरण में 31.43% की कमी आई है। अब आपको केंद्र सरकार के दावे और वैक्सीन की कमी का खेल समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की 225 करोड़ डोज मिलने का दावा किया था। एक खाका तैयार करके बताया गया था कि किस महीने में किस वैक्सीन की कितनी डोज मिलेगी। 14 मई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोवैक्सीन का जुलाई में उत्पादन 2 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ डोज हो जाएगा। कोविशील्ड के 7.5 करोड़ और स्पुतनिक के 2 करोड़ 8 लाख डोज मिलेंगे, यानी कुल 17 करोड़ 8 लाख खुराक जुलाई में मिलेगी। लेकिन 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में ही सौंपे पूरक हलफनामे में सरकार ने बताया कि जुलाई में वैक्सीन की 2 करोड़ डोज ही मिल सकेगी, यानी मई के अनुमान से 5.5 लाख डोज कम। कोविशील्ड की 2.5 करोड़ डोज ज्यादा, यानी कुल 10 करोड़ डोज मिलेगी। वहीं स्पुतनिक की उपलब्धता नए हलफनामे में स्पष्ट नहीं की गई है, यानी अगर जुलाई में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्रोडक्शन को जोड़ दें तो आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंचता है, यानी उत्पादन के लक्ष्य से 5 करोड़ 8 लाख कम। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री बदलते ही टीके की उपलब्धता के आंकड़े भी बदल गए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 14 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जुलाई का टारगेट 17 करोड़ 8 लाख बताया। 23 जून को केंद्र ने कहा कि जुलाई में राज्यों को 22 करोड़ खुराक मिलेगी और 14 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि जुलाई में राज्यों को 13 करोड़ 50 लाख डोज ही मिलेगी। अब जो जुलाई में वैक्सीनेशन के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसका भी गणित समझ लीजिए। 14 जुलाई तक राज्यों को 6 करोड़ 65 लाख डोज की सप्लाई हो चुकी है। 14 जुलाई तक लोगों को 5 करोड़ 26 लाख डोज दी जा चुकी है, यानी राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के पास अब सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन बची है। वैक्सीन की कमी के कारण फिर से वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने लगे हैं। दिल्ली में 14 अप्रैल को 500 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से टीकाकरण में 50% कमी आई। आंध्र प्रदेश में पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण अब केवल 45 साल से अधिक आयु के लोग, 5 साल से कम आयु के बच्चों की माताओं और विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की कमी का दावा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से अगले 3 महीने में प्रति माह 3 करोड़ डोज की मांग की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई और राज्यों में से भी वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं।
हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर के जरिए वैक्सीन संकट और राज्यों में खटपट को संभालने की कोशिश की, राज्यों को सही तरीके से प्लानिंग की नसीहतें दी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जरूरत नसीहतें और सहानुभूति की नहीं, बल्कि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देकर जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी तैयार की जा सके और कोरोना को मात दी जा सके। तो आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में वैक्सीन संकट की स्थिति है और तीसरी लहर पर वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक माना है और यह भी कह दिया है कि विश्व में तीसरी लहर शुरुआती दौर में है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।